झारखंड कुशवाहा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड कुशवाहा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ओबीसी को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, ओबीसी को आरक्षण 27% देना होगा, देना होगा, देना होगा, ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा, विस्थापितों के लिए विस्थापन नीति लागू करना होगा, विस्थापितों के लिए विस्थापित नीति लागू करना होगा। क्या जा रहा है कि क्या मांग को लेकर के किया जा रहा है? हम 7 सूत्री मांग के साथ महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपनी मांग को रखा हूँ और राजभवन के समक्ष में जो आज लोक भवन हो गया है, इस समय में पूरे राज्य के सभी जिलाओं से प्रतिनिधि लोग आए हैं और अच्छी संख्या में अच्छी उमंगता के साथ आए हैं कि हमारे साथ जो आरक्षण रूपी जो अस्त्र को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में हमें दिया गया था कि अब झारखंड राज्य बना है, हमारा सुनहरा दिन वापस आएगा। मगर ऐसा हुआ कि पहले चोट में हमारा आरक्षण छीन लिया जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमें मिला था। समाज ने निर्णय लिया कि हम अपने मांग को लेकर, ये चूँकि ओबीसी वर्ग के लिए है लेकिन हमारा समाज अगुवाई करने के लिए तैयार हुआ है और महामहिम के यहाँ हम लोग एक प्रार्थना पत्र के रूप में उन्हें दिया हूं और उनसे प्रार्थना किया हूं कि हमारी इन चीज़ों को 7 सूत्री मांगों पर गौर करते हुए क्योंकि हमें राहत दें राज्य के लोगों को। ये खनिज संपदा प्रदेश है और खनिज संपदा प्रदेश के होते हुए भी आरक्षण भी चला गया, हमारी ज़मीन भी जा रही हैं और ये ज़मीनें उद्योगपतियों के हाथ में जा रही हैं। आज ये ज़मीन हमारा मूल्यवान है, वही हमारे जीविका का साधन है। सरकार हमसे अधिग्रहण करती है भूमि और उद्योगपतियों को लीज पर देती है। हम सबों ने कहा है कि भाई अब लीज पर देकर हमें भूमिहीन बना रहो, एक दिन ऐसा नहीं हो कि सारी ज़मीनें हमारी हाथ से चली जाए और हम भूमिहीन नहीं, अब सर छुपाने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए नीति बनाओ कि भूमि अगर अधिग्रहण हो रहा है और लीज पर आप दे तो लीज स्वतः आप रैयत से करो और लीज मूल्य रैयत को दो और जब लीज समाप्ति होता है तो वो ज़मीन पुनः वापस लीजधारियों को करे, जमीनदाताओं को करे। ये मांग लेकर इस तरह से जैसे हम लोग के पास है कृषि को उद्योग का दर्जा दे। भारत आज कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान का नारा था। आज किसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है, किसान के लिए कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, ना सिंचाई का है, ना हमारे मार्केट का व्यवस्था है, ना MSP लगा हुआ है। ये सब सारी चीज़ों को हमारे हाथ से छीना गया है। हम सब चाहते हैं कि कृषि उद्योग को दर्जा मिले ताकि हमारा मूल्य संवर्धन का रास्ता प्रशस्त हो। वो भी हम लोग इसमें देखे मांग में रखा हुआ है और इन 7 सूत्री मांगों को लेकर जब हम लोग राजभवन में गए तो महामहिम जी चूँकि अनुपस्थित थे, लेकिन वहाँ से फिर हम लोग को मांग पत्र लिया गया। उनके जो कार्यालय पदाधिकारी थे उन लोगों ने लिया और लेने के बाद हम लोगों ने आग्रह किया कि हम लोग को इन विषयों के साथ महामहिम से बात करनी है, उनसे निवेदन करनी है। तो उन लोगों ने बोला आने के बाद समय हम लोगों ने तय करेंगे और तय करते हुए उस समय में आप लोग आएंगे, अब प्रतिनिधिमंडल आएगा और आके आपका मांगों पर आप उनसे निवेदन करें, अपनी बात को रखें। ये बात आज हो गई है। हमें गर्व है कि आप सब साथी जितने पत्रकार बंधु से हम आप आग्रह करना चाहेंगे, ये जन कल्याण का और जननीति का बात है और सभी की हिस्सेदारी। हम लोग दल समाज राजनीतिक सबसे ऊपर उठकर समाज आज हमारा अगुवाई का काम कर रहा है। हम आपसे चाहेंगे, आपका सहयोग की भी अपेक्षा करेंगे। आपके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है कि हमारी हक और हकूक मिल सके। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि हमारी हक मिलने में और समाज को ताकत देने में आपका भी सहयोग का अपेक्षा है। आप सहयोग करेंगे। जय हिंद। आप हम लोग को आरक्षण राज्य सरकार लूटा, केंद्र सरकार नहीं लूटा। केंद्र में तो हम लोग को जो है 27% आरक्षण तो है, हम लोग को राज्य सरकार लूटा है। इसलिए राज्य सरकार से हम लोग मांग रहे हैं कि हमारा जो आरक्षण 27% है, 27% आरक्षण देना होगा। हमारी आबादी झारखंड में आधी से अधिक है, 56% है, तो हमारा आरक्षण क्यों काट रहे हो? दूसरा चीज़ है हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है और राज्य सरकार लूट रही है। गरमजुआ ज़मीन जो है अंग्रेज के ज़माना में बंदोबस्ती के माध्यम से, जमींदार के माध्यम से और विनोबा भावे जो गरीबों को दान पत्र में ज़मीन दिया है, आज गरीबों का ज़मीन लूटा जा रहा है।
और एक मैं अपने भाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, ये छिपाने की बात तो है नहीं। चाहे ब्लॉक में चल जाइए, जिला में चल जाइए, बिना पैसा का किसी भी गरीब का कोई काम नहीं होता है। तो मैं भ्रष्टाचार का भी विरोध करता हूँ और अपने हक और अधिकार का भी मांग करता हूँ।